गुलाब जामुन की जो रेसिपी मैं आप लोगों को आज देने जा रही हूँ, उसमें आप लोगों को ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको डो गूँथनी पड़ेगी या फिर उसमें कोई चीज़ कम या ज़्यादा हो जाएगी, तो उससे गुलाब जामुन जो है वो आपके उसमें क्रैक्स आ जाएँगे, फ्राई करते हुए टूट जाएँगे, फट जाएँगे। बिल्कुल ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़ैम। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने गुलाब जामुन बनाने के लिए 1 कप भर के सूजी ले ली है। सूजी यहाँ पे बारीक थी, अगर मोटी हो तो आप जो है वो उसको थोड़ी देर ग्राइंडर में पीस लें। 1 टीस्पून मैंने देसी घी ऐड कर दिया है। तो अब हमने सूजी को लो फ्लेम पर जो है ना थोड़ी देर के लिए भून लेना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। आपने सूजी के कलर को डार्क नहीं करना है, सिर्फ़ इसका हमने जो है वो कच्चापन ख़त्म करना है। अच्छे से जो है हमने इसमें चम्मच चलाते रहना है, फ्लेम में आप यहाँ पे देख सकते हैं लो है और लो फ्लेम पे ही हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली आसान तरीन वीडियो रेसिपी आपको बर वक़्त मिल सके। तो यहाँ पे 6 से 7 मिनट हो गए थे सूजी को भूनते हुए, तो अब मैंने 1 कप दूध इसमें ऐड कर देना है। दूध ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम आपने लो ही रखना है। टोटल हमने इसमें 2 कप दूध ऐड करना है, तो मैं 1 कप और इसमें ऐड कर रही हूँ। अब आपको इस टाइम पे लगेगा कि इसके लम्प से बन गए, सूजी जुड़ सी गई है, लेकिन जो-जो आप इसको पकाते जाएँगे ना, तो ये इसकी स्मूथ सी जो है डो बनती जाएगी। तो हमने अब इसको इतनी देर तक पकाना है लो फ्लेम पर कि ये से जो दूध है इसका मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाए और ये जो है ना फिर इसका पैन की साइड जो है ना छोड़ना शुरू कर देगी। और साथ-साथ आपने जो है ना इसको चम्मच की मदद से इस तरह से मैश करते जाना है, मसलते जाना है, ताकि डो आपकी जो है वो स्मूथ सी रेडी हो। ये देखिए इस तरह से साथ-साथ आपने मैश करते जाना है, यहाँ पे दूध जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता यहाँ से ड्राई होना शुरू हो गया है। अभी हमने इसको मज़ीद थोड़ी देर के लिए पकाना है, ताकि ये एक डो की फॉर्म में आ जाए। फ्लेम आपने लो ही रखना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ना ये अब इसने इसको पेंदे को भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। इस स्टेज पे हमने फ्लेम ऑफ कर देना है और इसको आपने किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर देना है। यहाँ पे जो है मैंने इसको एक परात में निकाल लिया था और अच्छे से जो है स्प्रेड कर देना ताकि ये जो है वो अच्छे से ठंडी हो जाए। और यहाँ पे अगर आप हाथ की मदद से इसको करेंगे ना हल्की सी गर्म होगी तो अच्छे से जो है ये मैश हो जाएगी। इसको थोड़ी देर के लिए आपने इस तरह से मैश कर लेना है। मैंने हाथ की मदद से इसको मैश कर लिया था। जब तक ये ठंडी होती है हम जो है शीरा रेडी कर लेते हैं। 2 कप चीनी ले लिया है, 2 कप पानी लिया है, 1-2 दाने मैंने इलायची के डाल दिए थे, आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। इसमें हमने 1 तार 2 तार का शीरा नहीं बनाना, जस्ट इसमें चीनी को मेल्ट करना है। अब यहाँ पे जो है 2 टीस्पून मैंने जो है ना यहाँ पे ड्राई मिल्क पाउडर डाल दिया है। आपके पास अगर ड्राई मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह ताज़ा मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। हल्की-सी डो आपकी जब गर्म होगी ना तब आपने इसमें जो है ना मिल्क पाउडर ऐड करना है और अच्छे से आपने इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है। डो अगर आपको बहुत ज़्यादा स्टिकी लगे तो आप इसमें थोड़ा-सा देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैंने डो बनाई है ना वो बिल्कुल ठीक थी, तो मैंने इसमें देसी घी ऐड नहीं किया था। तो ये देखिए यहाँ पे जो है वो शीरा भी रेडी हो चुका है, इसमें चीनी जो है वो थोड़ी-सी रह गई थी बस मेल्ट होने से, तो एक उबाल आया था, 1-2 उबाल, तो उसके बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था और 1 टीस्पून मैंने लेमन जूस भी डाला था इसमें, ताकि जो है वो चीनी इसमें जमे नहीं। तो यहाँ पे अब हमने बॉल्स बनाते जाना है और इसके जो है रेडी करते जाना है गुलाब जामुन। और मैं आपको जो है वो तेल का टेम्परेचर भी यहाँ पे बता देती हूँ कि आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको जो है ना डीप फ्राई करना है। ताकि सूजी जो है वो पकने में थोड़ा टाइम लेती है, तो ये अंदर से गुलाब जामुन जो है वो कच्चे ना रहें। इस साइज़ के आपने जो है बॉल्स बनाते जाने हैं और मुझे कोई हाथ में तेल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ईज़िली इसके बॉल्स बन जाते हैं। डो इतनी ज़्यादा स्मूथ है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से जो है ना हल्के-हल्के से बबल्स आना शुरू होंगे, तो तब आपने जो है ये गुलाब जामुन इसमें डालते जाना है और उसको जो है फ्राई करते जाना है। तो देखिए इस तरह से हमने गुलाब जामुन रेडी करके इसमें डीप फ्राई कर लिए थे और एक साइड से जब इसका कलर जो है वो थोड़ा-सा जो है गोल्डन होना स्टार्ट हो जाए तो आपने इसकी साइड जो है वो चेंज करते रहना है। तो यहाँ पर देखिए इस पे जो है वो अच्छा-सा कलर आना स्टार्ट हो गया था। थोड़ा-थोड़ा हमने जो है चम्मच से इसको हिलाते जाना है और यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट हमने इसको शीरे में डालते जाना है। शीरा आपका ठंडा नहीं होना चाहिए, गरम होना चाहिए, थोड़ा-सा गरम होना चाहिए, तो उसमें आपने शीरे में इसको डालना है।
और यहाँ पे मैंने बाकी भी बॉल्स रेडी कर लिए थे और यकीन कीजिए 1 कप सूजी से ना 24 से ज़्यादा गुलाब जामुन बने थे। यानी अगर आप ये किसी भी स्वीट से लेने जाते हैं ना शॉप से, तो आपको इतने महँगे मिलते हैं और घर में आप जो है वो कम बजट में ना इतने ज़्यादा गुलाब जामुन रेडी कर सकते हैं। और आपको बहुत ही आसान रेसिपी दी है, तो आप लोग जो है वो इसको ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए 1 कप सूजी से ढेर सारे गुलाब जामुन जो हैं बन के रेडी हो चुके हैं। ना तो इनमें क्रैक्स आए हैं, ना ही टूटे हैं, ना ही फटे हैं। आप लोगों के सामने बनाए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको गुलाब जामुन की आसान और मज़ेदार तरीन रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है लाइक और शेयर करना बनता है। साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए इसी तरह से आसान और मज़ेदार रेसिपी शेयर करती रहूँगी। जल्द मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।